मेरठ में जमीन से जुड़ा एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने सिस्टम, बिल्डर लॉबी और भूमाफिया की सांठ गांठ को बेनकाब कर दिया है। न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी एक्सटेंशन के नाम पर करोड़ों की जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा हुआ, बल्कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक जा पहुंचा है। आनंदा डेयरी की वैध जमीन पर कब्जे की साजिश रची गई और नाम दिया गया न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी एक्सटेंशन। मैसर्स गायत्री बिल्ड एसोसिएट्स ने एक फर्जी नक्शा तैयार किया और फर्जी रजिस्ट्री कर दी, वो भी बिना किसी सरकारी मंजूरी के। बिल्डरों ने आनंदा डेयरी की दीवारें तोड़ी, जमीन कब्जाई और ग्राहकों को गुमराह कर बैनामे भी करा दिए। जमीन की सीमाएं जानबूझकर अस्पष्ट रखी गईं ताकि धोखाधड़ी छुपाई जा सके। और मामला यहीं नहीं रुका। कंपनी के कर्मचारियों को खुलेआम धमकियां मिलीं। स्थानीय असामाजिक तत्वों और हथियारबंद गुंडों की मदद से कब्जा जमाया गया। नक्शा पास नहीं हुआ, फिर भी ए ब्लॉक, एल ब्लॉक और डीसी इंटरनेशनल स्कूल तक खड़े कर दिए गए, सब कुछ गैरकानूनी तौर पर। और अब कहानी पहुंची है पैसे की गहराई तक। नीरज मित्तल नामक व्यक्ति ने बिना किसी लिखित अनुबंध पे आरटीजीएस और कैश से भेज दिए। कंपनी ने जब सवाल उठाया तो मामला इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग तक जा पहुंचा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने भी स्पष्ट किया कि आनंदा डेयरी की जमीन का इस कॉलोनी से कोई वास्ता नहीं है। अब पीड़ित कंपनी ने डीएम, एसएसपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। क्या अब प्रशासन इस संगठित घोटाले पर सख्त कार्रवाई करेगा? क्या आम जनता को धोखा देने वालों को मिलेगी सजा? मेरा नाम सुशांत पांडे है और आनंदा डेयरी लिमिटेड में प्रवक्ता हूँ। ये प्रेस वार्ता ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है 41.2 बीघा अपना जेवरी विलेज। इस पे नीरज मित्तल और इनके सहयोगियों ने मिलकर अवैध कब्जा कर लिया है और रजिस्ट्रियाँ कर दिया अवैध तरीके से। उसके विषय में है। ये नीरज मित्तल ये ड्रीम सिटी के कॉलोनाइज़र हैं और इन्होंने ड्रीम सिटी कॉलोनी काटी थी। तो ये इन्होंने हमारे से 2019 में संपर्क किया था कि भाई हमारे को ज़मीन चाहिए थोड़ी, ये अपना 2-2.5 हज़ार गज के करीब, जिसकी हमारे इनसे बात हुई थी 32,000 रुपये गज के हिसाब से। और उसके बाद कुछ पैसा इन्होंने हमारे खातों में विभिन्न लोगों के द्वारा डलवाया गया, जो तकरीबन 5 करोड़ 89 लाख रुपए के करीब था। और उसमें से 1 करोड़ 58 लाख रुपया इन्होंने नगद डाल दिया था, जिसका आयकर विभाग से भी जांच चल रही है। और अपने लोगों के जरिए मिलके इन्होंने 27 लोगों को हमारे प्लॉट में ही रजिस्ट्रियाँ कर दी। और ये पता नहीं कितने लोगों से और इन्होंने पैसा उठा रखा हो, इसकी हमारे को जानकारी नहीं है। जो सामने आया 27 लोगों की जानकारी आई है और 8 लोगों के माध्यम से इन्होंने वो रजिस्ट्री करी है और अवैध तरीके से करी हैं और ज़मीन पे कब्जा भी कर लिया इन्होंने। अच्छा, जिस पे आपने आरोप लगाया है, किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, हम राजनीतिक, क्योंकि इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे से जो मिले थे वो ड्रीम सिटी के कॉलोनाइजर के ही यहाँ पर मिले थे। अच्छा, कितनी भूमि है जिन पर इन्होंने अवैध रूप से रजिस्ट्री करा के बेची है? ये तकरीबन 25% हिस्सा है उस ज़मीन का और 27 प्लॉट कर रखे हैं और लोगों से पैसा भी इन्होंने उठा रखा है। और कंपनी की एक तरह से मतलब अपने ताकत और सरंगई से उन्होंने कब्जा कर रखा और लोगों को दे रखा। तो इस संबंध में आनंदा ग्रुप की ओर से कोई लीगली एक्शन हाँ लिया जी, जा हमारे मतलब हमने प्रशासन में भी इसके लिए कार्रवाई के लिए हमने अपना पत्र दे रखे हैं और उस पर भी जांच चल रही है और न्यायालय में भी कार्रवाई चल रही है। कब आपने जिला प्रशासन को पत्र दिया था और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई उधर से जांच चल रही है और जिसमें एमडीए ने बताया कि ये न्यू ड्रीम सिटी नाम से कोई मतलब हमारे यहाँ से ना उसका नक्शा पास है, ना ही वो ऑथराइज की गई है। अवैध तरीके से इन्होंने वो पूरे क्षेत्र को डेवलप कर रखा है। अच्छा, इस संबंध में आपने नीरज मित्तल से बात करने का प्रयास किया था?
नहीं, पहले जब बात होती थी कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमने इनके ऊपर 1,58,00,000 के आईटी विभाग से भी नोटिस चल रही है कि भाई उसमें जवाब दो, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन ज़मीन की खरीद फरोख्त में कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जिसका इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से भी संबंधित हो सकता है और अवैध रूप से आई हुई आय भी हो सकती है इनकी। तो उसके विषय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, जमीन कब्जाने में नीरज मित्तल ही है और भी उनके सहयोगी नहीं, हैं? ये क्योंकि ये एक तरह से उसके उसके मतलब हेड हैं ये, और उनके साथ के लोगों ने ही, उनके जरिए इन्होंने उस सारी कार्रवाई को करवाया है। यदि अभी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे के लिए कोई रणनीति बनाइए, कोई एक्शन लोगे आप उसके खिलाफ? नहीं, हमारी तो कार्रवाई प्रशासन ने आश्वासन दे रखा है और हमें प्रशासन और सरकार पे पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होगी। नीरज मित्तल ये अपना ड्रीम सिटी के कॉलोनाइज़र हैं। इसके कॉलोनाइज इन्होंने ही ड्रीम सिटी काटी थी और इन्होंने अवैध तरीके से डीसी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से भी एक स्कूल बना दिया अंदर, जो भी अवैध तरीके से हमारी ज़मीन पर बना दिया गया। कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा देखा सुना है आपने नहीं, उनका? हम इस विषय में ना जानते हैं ना हम बता सकते हैं सर।